है, क्योंकि सर हमने पिपरा में राम जाति में देखा कि एक कुर्सी के लिए एक बहू को बांध के मारा गया था। वहीं से मेरा सोच खोला। ये 9-10 साल पुराना बात हो गया। उसका पिता एक रिक्शा चालक पिता जो अपना बेटी को पलंग बेड कुर्सी नहीं दे पाता है, तो उस बेटी को ससुराल वाले की तरफ से बांध के मारा गया। गाँव के शादी विवाह के लिए विदाई का फर्नीचर दे रहे हैं। दूसरी बात, तरह तरह की सहायता देने की बात कर रहे हैं, लोगों में सहायता बांट भी रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि सर आप कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, या फिर आपको भविष्य में विधायक का चुनाव तो नहीं लड़ना। किशोर जी की जो पार्टी है, ये जन स्वराज पार्टी, उस पार्टी के माध्यम से आपको एम्बुलेंस तक मिल गया है। इस आपकी संस्था को एम्बुलेंस मिला है और उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। सर सबसे पहले मेरे न्यूज सोसाइटी में आपका स्वागत है। सर आपका भी धन्यवाद, और आपके न्यूज के देखने वाले जितना भी दर्शन है उस सभी को प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर अपना शुभ नाम? सर मेरा नाम संजय कुमार निशांत है और इसी धरती से है। नौतन विधानसभा मेरा क्षेत्र है, प्रखंड बैरिया है, गांव मलाई टोला है। सर एक चीज हम देख रहे हैं, नौतन प्रखंड क्षेत्र में या फिर बैरिया प्रखंड क्षेत्र में, पंचायत में, या मतलब जहां आपको ठीक लग रहा है वहां महिलाओं का जो सभा लगा रहे हैं, उसमें महिलाओं को एकदम विवाह, कन्याओं के शादी विवाह के लिए विदाई का फर्नीचर दे रहे हैं। दूसरी बात, तरह तरह की सहायता देने की बात कर रहे हैं, लोगों में सहायता बांट भी रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि सर आप कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, या फिर आपको भविष्य में विधायक का चुनाव तो नहीं लड़ना है। सर क्या सच्चाई है? सर क्या लड़ा दीजिएगा विधायक का चुनाव? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरा एक लक्ष्य है, हम गरीब परिवार से, और मेरा एक सपना है कि मैं अपने गरीब परिवारों को बुलंद करूं और बुलंद करके उनको एक अच्छा जगह पे लेके चलूं। क्योंकि जो गरीब परिवार से आता है तो वो गरीब का दर्द अच्छा तरीका से जानता है। तो हम गरीब परिवार से हैं। मेरा पिताजी किसान हैं और कोई बड़ा हम आदमी नहीं है, ना मेरे पास कोई बड़ा संपत्ति है, ना उस संपत्ति के लाइन में हो कि जो है संपत्ति लाया और उस संपत्ति से लोगों को कल्याण करना, ये चीज नहीं है। हमारी एक संस्था है, गोल्डन जागृति एवं जन कल्याण संस्थान, उसी का पार्ट 2 चल रहा है, जागो बहन जागो। तो उस अभियान में, उस संस्थान में डोनेशन आता है। उस डोनेशन से हम लोग जो है आपसे सब लोगों से सहयोग लेकर और गरीब बेटियों का घर बसाना, ये मेरा संकल्प था, तो करिए रहे हैं। पिछले 24 में हम सामूहिक विवाह भी करवाए हैं, 25 में भी हम करेंगे। और दूसरी बात है कि जो बहुत माता पिता कमजोर है और उनका एक शारदा होता है, मन में एक लालसा होता है कि मेरा बेटी का बारात हमारे दरवाजा पे है, तो उसमें हम लोग अपने संस्थान के तरफ से विदाई जो फर्नीचर सेट होता है, दीवान, पलंग, गोदरेज, अलमारी, टेबल, कुर्सी, सोफा, फ्रिज, कूलर, बर्तन सेट, सिलाई मशीन, मतलब टोटल हर चीज जो है विदाई का जो भी सामग्री सामान होता है, वो हम किसी बेटी का विवाह अगर हो रहा है तो उसको विवाह से 4 दिन 2 दिन पहले हम उसके घर पे अपने गाड़ी से हम भिजवा देते हैं। तो ये चीज है, और इसमें सबका साथ सहयोग का जरूरी है, बस ये चीज है। कोई चुनाव लड़ने का ऐसा कोई संकल्प नहीं है, ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। एक सेवक बनने के लिए हमने कोशिश किया है और मेरा लक्ष्य है कि अपने गरीब परिवारों को बुलंद करना। हम जगह भी रहे, जैसे आपने बोला कि हर गांव में सभा कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आप बोले, अच्छा बात है। हम अपने पंचायत और अपने क्षेत्र और अपना विधानसभा में नहीं, बल्कि हम हर जगह, हर राज्य में जाके सभा करके आए हैं। झारखंड में आए हैं, उत्तर प्रदेश में जाके हमने किया है, उत्तराखंड में भी किया है, एमपी में भी किया है हमने। तो हम चाहते हैं कि जहां जहां गरीब परिवार है, जिस घर में शिक्षा नहीं है, जो घर मजदूरा से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को मजबूत करके एक अच्छा रास्ता पे लेके चलना, ये नेताओं लोग का सोच नहीं है। नेता लोग क्या करते हैं? वोट लेना
अपना कुर्सी को मजबूत करना, बस किसी से मतलब नहीं। अभी सर आप बोले ना कि लोग गरीब कन्याओं के लिए हम फर्नीचर का व्यवस्था देते हैं और भी सारे सेट देते हैं विदाई वाला। दूसरी बात मेंटेन, जो दरवाजे का मेंटेन वो भी देते हैं। इसके अलावा सर आप जो है सामूहिक विवाह भी करवाते हैं। ये सब इस तरह की बात पे लोगों के मन में ये सवाल उठेगा, आखिर इतना पैसा कहाँ से आता है, ये फंडिंग कहाँ से आती है सर, इसका क्या मतलब? देखिए, एक बात बता रहे हैं, फंडिंग को समझने के लिए और फंडिंग को जानकारी लेने के लिए हमारे पास बहुत लोग आए, सट के बैठ के एक साथ खड़े होकर मिलकर काम करना और इनसे जानकारी लेना। तो कहने का मतलब है कि कोई लड़का अगर गरीब घर से आता है और वो गरीब के लिए काम करता है, आपसे और सारे समाज से एक सहयोग लेकर, मतलब जो है फंडिंग डोनेशन आप समझ सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग लेके गरीबों को जो है कल्याण करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो है लोग हमारे पीछे आए कि इनका फंडिंग को जांच किया जाए कि ये कैसे फंडिंग इनका आ रहा है, ये कैसे लोगों को मदद कर रहे हैं, कितना इनके पास पैसा है, कितना बड़ा पैसा है, कितना पैसा आ रहा है, कि जो है वो चीज हम भी समझे और इनसे हम जो है सट के, है ना, पूरा जानकारी ले और उस पर हम भी आके काम करें। तो ऐसे हिसाब से लोग मिलते रहते हैं, ये दुनिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, फंडिंग हमारे संस्थान में जो नामांकन है 6.5-7 लाख लोग हैं। अगर 10-10 रुपया, 1-1 रुपया दान करेंगे तो एक दिन में लाखों रुपया आ सकता है। तो उस पैसे से हम लोग चाहते हैं कि लोगों का, खासकर जो गरीब परिवार है, अनाथ है, असहाय है, जिनका माई बाप ही नहीं है, बहन है, विवाह करना है, उसका भाई नहीं है, तो उस बेटियों घर बसाने में हम पूरा योगदान अपना देते हैं, समय देते हैं। बस ये चीज है। बहुत सारे लोगों का एक सपना है कि हमको कमाना है, घर बनाना है, जमीन खरीदना है। मेरे पास वो सोच नहीं है। मेरा एक संकल्प है कि हमको गरीब के लिए काम करना है, गरीब को मजबूत करना है और उसको आगे बढ़ाना है। अब रह गया बात कि मेरा खर्चा, हमारा पारा मेडिकल हॉस्टल चलता है 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, उससे हमारा कुछ आ जाता है। बाकी पार्ट टाइम और भी सारा हमारा काम है, तो उससे कुछ करके जो है अपना खर्चा निकाल लेते हैं। लेकिन डोनेशन के पैसा से हम आपके बंधन में हैं, कभी ये कोई नहीं कर सकता है कि 1 रुपये उसमें से हम खाते हैं पीते हैं। बस ये चीज, मतलब ये जितना फंडिंग है जी लोगों के ही डोनेशन से ही चलता है। देखिए, लोग का डोनेशन से ही फंडिंग होता है और कुछ गवर्नमेंट प्रक्रिया है, हमने उसको किया है। अगर वो ओके हो जाता है तो कुछ वहां से भी राहत हम लोगों का मिलेगा। अच्छा, अभी उधर से सरकार की सहायता अभी नहीं मिल रही है? नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मान लीजिए सबसे पहले चीज डोनेशन हमको मिल रहा है, गवर्नमेंट के लोगों से डोनेशन मिल रहा है। अच्छा, ये चीज है। अब पूरा विस्तार तो हम नहीं रख सकते हैं, मतलब समझिए डोनेशन मिलता है। तो बस ये चीज है। ठीक है जी, समझ में आ गया। मतलब बहुत कुछ है जो अभी भी दबा के रखना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, रास्ता में चलना मुश्किल करवा दीजिएगा क्या? अच्छा, एक बात बताइए, किसी बेटी का घर बसा देना, किसी गरीब मजदूर को, उस परिवार को एक अच्छा रास्ता पे ला देना, ये कौन सोच सकता है? आप और हम, और कोई सोचेगा क्या? नेता लोग सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। तो उसके लिए हम आपसे भी सहयोग लेंगे और भी हमारे सरकारी विभाग में लोग हैं उनसे भी लेंगे, आम जनता से सहयोग लेकर, डोनेशन लेकर, तभी तो किसी को हम लोग मदद कर सकते हैं। बस ये चीज है। बाकी जड़ समझने के लिए एक बार न्यूज और मेरा ले लीजिएगा, खुलासा कर देंगे। अच्छा, बस ये चीज है जी। एक और चीज है सर, हम गए थे ना तो बैरिया जो अब प्रखंड में ये सभा लगाए थे, तो वहां महिलाएं कह रही थी, आपस में बतिया रही थी कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, ये जन स्वराज पार्टी, उस पार्टी के माध्यम से आपको एम्बुलेंस तक मिल गया है। इस आपकी संस्था को एम्बुलेंस मिला है और उससे उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं सर, इसमें क्या सच्चाई है? मुझे पता है कि इसी सवाल के लिए आप बुलाए हैं। अच्छा बात है। देखिए, जन स्वराज के एक
समझिए उसको कह सकते हैं बहुत मेहनती व्यक्ति, जिनका नाम है श्री संतोष चौधरी जी, जो जन स्वराज के बिहार युवा उपाध्यक्ष के पद पे हैं और नौतन बैरिया विधानसभा का विधायक प्रत्याशी अभी दावेदारी है। दावेदारी है। हाँ। तो उन्होंने हमसे बोला कि सभा हर जगह हमने लगवाया है, उनका साथ सहयोग हमने दिया है। उन्होंने उनसे हमने मांग किया था, देखिए पिछले साल जो हम 2024 में सामूहिक विवाह करवाए थे, उन्होंने 70,000 रुपया हमको दान किए थे हमारे संस्था में। 70,000 रुपया फंडिंग किए थे। तो बोले कि बाबू आपके संस्था के हम चाह रहे हैं कि इतना सारी महिला, नौतन बैरिया में 22,000 महिला जुड़ी हुई है और भी जेंट्स पुरुष भी लोग हैं, बच्चे भी लोग हैं। तो उन्होंने बोला था कि एम्बुलेंस जो है आपकी संस्था में दान करेंगे और उससे गरीबों का कल्याण होगा। कितना एम्बुलेंस बोले दान करने? अभी तो एक ही किए, मैंने किए थे कि बोले हैं? देखिए वो बोले हैं ना। हाँ, अभी किए नहीं है। मैं आपसे आपके न्यूज पे हम खुलासा कर देना चाह रहे हैं कि उन्होंने बोला था देने के लिए। कब बोले थे वो? 3-4 महीना पहले बोले थे। अच्छा, मतलब हाँ, देने के लिए जो आपसे महिला बोली है कि जैसे कि हमारे वो वीडियो बोल के आपको फोन किया होगा, हमको पता है। हम वीडियो में बोले हैं कि एम्बुलेंस हमको मिल गया है और इस दिन जो है हम लोग हरा झंडी दिखा के रवाना करेंगे, बस। बट ये चीजें कि अभी मिला नहीं है। मिला नहीं। और मैं अपने परिवारों से कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, लाखों लोग मेरे संस्था में जुड़ा हुआ है। मैं आपकी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम मेरे वो रिश्ते में मामा जी लगेंगे, वो दे तो ठीक है, ना दे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनके साथ है। लेकिन रह गया बात कि हमने हाल फिलहाल में लाइव आके बोला था अपने फेसबुक पे कि हमारे जितने भी नौतन बैरिया के परिवार हैं, जो अध्यक्ष सहयोगी पद पे हैं जागो बहन के द्वारा, हम सब अपने संस्था के द्वारा मेहनत करके और आपसे और आम जनता लोगों से चंदा डोनेशन लेके हमारा एक सपना है कि छठ से पहले एम्बुलेंस देंगे और हर नारी माता बहन का डिलीवरी बेतिया जाए तो होगा फ्री में। अगर ऐसा कोई मरीज ज्यादा सीरियस केस आता है, भगवान ईश्वर अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के साथ घटना घटे, अगर कोई सीरियस मैटर होता है तो डॉक्टर क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट जिला से रेफर करता है पटना गोरखपुर। तो गरीबों के लिए बहुत टफ हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है कि 12,000 14,000 हम एम्बुलेंस प्राइवेट का भाड़ा कैसे दें। तो वो चीज हम सोचकर इसलिए एम्बुलेंस के लिए पीछे पड़ गए कि अगर एम्बुलेंस हम नौतन बैरिया के परिवारों के लिए दे रहे हैं तो ये हो सकता है कि किसी का भी अगर सीरियस बीमारी हो रहा है, डॉक्टर रेफर कर रहा है, तो उसमें 1 रुपया जो है नहीं लगेगा। अपना तेल और अपना एम्बुलेंस जो संस्था का दान से रहेगा वो फ्री रहेगा नौतन बैरिया के परिवारों के। लेकिन ये कंफर्म है कि छठ तक मतलब एम्बुलेंस? हाँ, कंफर्म है, ये कंफर्म है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि कोई भी महिला आपको फोन कर रहा है कि संतोष चौधरी जी पैसा दे दिए हैं, तो हमको नहीं दिए हैं। एम्बुलेंस उन्होंने हमको अभी दान नहीं किए हैं, हो सकता है कि आजकल में दे दे, लेकिन देंगे। बोले अरे मर्द आदमी है, बुलंद आदमी, ऐसा चेहरा हमने नौतन बैरिया में देखा ही नहीं। देंगे, विश्वास रखिए देंगे। नहीं देंगे तो मेरा जो रास्ता है वो तो है ही है, उसके लिए तो हमको मरना है। अच्छा, एक चीज मेरे दर्शक के माइंड में ये आ रहा होगा कि आप जो संस्था चला रहे हैं, गरीबों के लिए चला रहे हैं, गरीब कन्याओं के लिए शादी विवाह करवा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने दरवाजे पे शादी करना चाहता हो, उसके पास 10 दिन 20 दिन महीना दिन समय बचा हो और अचानक पता चल गया कि आप उनकी सहायता कर सकते हैं, वो आपके पास आते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे मदद कीजिए? देखिए, किए हैं जो आप सवाल रख रहे हैं, किए हैं। जैसे कि आपके ऑफिस से 2 किलोमीटर होगा खैरट वाला, परसों जनक चौधरी का बेटी का विवाह था। अच्छा। तो 4-5 महीना पहले 1 दिन पहले फोन आया था और हमने टोटल चीज दिया है। उसमें कुछ कम बेस हो सकता है, लेकिन हमने दिया है, पता कर लीजिए। उसके बाद में हमने दिया है 2 दिन पहले, बता रहे हैं, कोई ये खान जी हैं, गजरवा बाजार तुमकड़िया के बगल में है। तो गजरवा बाजार में कोई हमारे मर्जीना खातून, हमारे बगमापुर का वार्ड अध्यक्ष है, उन्हीं का कोई रिश्तेदारी है।
तो वो भी एक दिन पहले 2 दिन पहले हमको फॉर्म दी कि बताइए कि सर देखिए ना बारात आ रहा है, बहुत एमपी से बारात आता है, उनको क्या सहायता करेंगे। हमने किया है, 2 दिन पहले सामान भिजवाया है। उसके बगल में जाइए चुड़ियरवा टोला, राम जाति है, उस परिवारों को भी हमने जाके मदद किया है 2 दिन 3 दिन पहले। उसके बाद में बगहमरपुर में भी हमने 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले भी जाके, जैसे हमको फॉर्म मिला कि हाँ ये लगन पत्रिका है, 10 दिन पहले विवाह है, आप सामान दीजिए, तो हमने लगन 6-7 गो विवाह हमने तो करवा दिया है बगहमरपुर, हमने किया है। लेकिन अब क्या है ना कि जैसे कि टोटल सामान लेने के लिए एक संस्थान का गाइडलाइन बन गया है। इसमें यह है कि अगर 3 साल पहले हमको बता रहे हैं तो बहुत सारा सामान मिल सकता है कि उस सपनों में नहीं देखे होंगे। 2 साल भी पहले बता रहे हैं फिर भी सामान मिल सकता है, 12 महीना बताएंगे फिर भी सामान मिल सकता है, 4 महीना 5 महीना पहले भी बताएंगे फिर भी हम अपने संस्थान के शक्ति द्वारा जितना भी क्षमता हो संस्थान में सामान 4 महीने पहले भी जो है सामान हम लोग दे सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे आपके ये न्यूज के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं और नौतन बैरिया के परिवार देख रहे हैं, आप एक संकल्प ले लीजिए मेरे साथ कि हर बेटी का घर बसेगा, हर गरीब परिवार का बहनों को हम बसाएंगे, हर बेटी का घर बसेगा, उसमें पूरा मेरा संस्थान और मेरा पूरा योगदान रहेगा। और हमको सामान लेने से पहले कम से कम 4 महीने पहले बताइए आप लोग, ताकि खूब भारी से भारी संख्या में 1-1.5 गाड़ी 2 गाड़ी भेज के उस बेटी को घर बसाए, कि ताकि ससुराल वाला उस पर उंगली ना उठाए कि तुम्हारे घर वाले ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। क्योंकि सर हमने पिपरा में राम जाति में देखा कि एक कुर्सी के लिए एक बहू को बांध के मारा गया था, वहीं से मेरा सोच खोला। ये 9-10 साल पुराना बात हो गया। उसका पिता एक रिक्शा चालक पिता जो अपना बेटी को पलंग बेड कुर्सी नहीं दे पाता है, तो उस बेटी को ससुराल वाले की तरफ से बांध के मारा गया। तो मेरा संकल्प है, यही चीज हमने समझकर एक संकल्प ले लिया कि गरीब का बेटा हूं और गरीब का दर्द जानता हूं। जितने भी गरीब परिवार के बेटी बहन है उस सभी परिवारों को बुलंद करेंगे और हर बहन का घर बसाएंगे। बस ये चीज है, आप लोगों का साथ सहयोग होना चाहिए, बस ये चीज। आपकी तो टोटल बात सुन के तो मन खुश हो गया जी। एक चीज और आपसे रहेगा जी कि संस्था में जुड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रिया, कैसे आपसे और भी गरीब परिवार जुड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन भी प्रावधान है जुड़ने के लिए और ऑफलाइन भी प्रावधान है जुड़ने के लिए। अभी हम लोग आपके एक अपडेट खुलासा कर रहे हैं आपकी न्यूज पे कि जितने भी जिला में, खासकर अभी हमारे नौतन बैरिया के पश्चिमी चंपारण के नौतन बैरिया जो विधानसभा क्षेत्र है, हर वार्ड में, पंचायत के हर वार्ड में हम एक संकल्प चला रहे हैं। उस संकल्प का नाम है, संस्था के ही वो पाठ है, बेटी सुरक्षा कल्याण संकल्प। इस संकल्प का मतलब हो गया है कि जो 5 साल का बेटी है या 25 साल की बहन है, सबको सदस्यता दिया जाएगा इस अभियान से, जागो बहन जागो अभियान से। उस सदस्य से क्या होगा अब हम बता रहे हैं। वो सदस्य जब सदस्य वो नारी बहन बेटी ले सकती है तो उनको ये फायदा होगा कि जब बच्चा वो पढ़ने के लिए चाह रही, पढ़ाना तो है, बुलंद तो करना है, जब वो पढ़ेगी उस पढ़ने में अगर उसको प्रॉब्लम आ रहा है, पैसा नहीं है, किताब बुक नहीं है, तो संस्था उसको मदद करेगा। और जब विवाह करने के टाइम आएगा तो उसी सदस्यता से उस बेटियों का भी विवाह करवाया जाएगा, उसका घर बसाया जाएगा और जितना सामग्री सामान है उसको दिया जाएगा। तीसरा, अगर उसका स्वास्थ्य हेल्थ सही नहीं रह रहा तो इस सदस्यता से उसको स्वास्थ्य पर भी मदद मिलेगा। तो अभी ये अभियान चलेगा, जैसे कि हमने बताया, बेटी सुरक्षा कल्याण संकल्प। ये चीज हमको 5 अक्टूबर से चलाना है और घर घर जो है इस अभियान में निःशुल्क फ्री जो है जोड़ने का प्रक्रिया रहेगा, जुड़ सकती है। और उनको यही नहीं, उनको सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा मिल रहा है। किसी बेटी के साथ अत्याचार, 5 साल 6 साल बेटियों के साथ रेप हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है,
तो उसका सुरक्षा में संस्थान खड़ा रहेगा। संस्थान का वो परिवार बन गई ना, अगर इस परिवार का वो सदस्य बन गई तो कोई माई का लाल नहीं है कि उस बहन बेटी के ऊपर आंख उठा के देख ले। एक फोन आया 20 आदमी उसके दरवाजा पर इस संस्थान का आदमी खड़ा रहेगा और हर तरीका से इस संस्था से न्याय मिलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा। लेकिन ये चीज़ है। एक और चीज आपसे पूछेंगे। हाँ पूछिए। बिल्कुल। आप तो जैसे करें कि हर नौतन बैरिया प्रखंड का जो पंचायत है, पंचायत के हर वार्ड में ये होगा, वो अच्छी बात है। लेकिन अचानक कोई आपके पास फोन कर रहा है हाँ। कि सर हमको भी जुड़ना है जी। जो हम इस वक्त जुड़ना है, हमको हर हाल में जुड़ना है, तो उस कंडीशन में आप उसको डायरेक्ट कैसे जुड़िएगा? देखिए, अगर कोई कॉल कर रहा है संस्था के नंबर पे, ऑफिस के नंबर पे, तो प्रक्रिया बताया जाएगा कि आप किस वार्ड से हैं, किस पंचायत से हैं। उसमें देखा जाएगा कि उस वार्ड में, उस पंचायत में जागो बहन का कोई प्रभारी है कि नहीं। अगर है तो उससे संपर्क करवा दिया जाएगा, वो आपको जोड़ देगी। अगर नहीं है तो ऑनलाइन सुविधा बताया जाएगा, जुड़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपसे होगा तो संस्था का प्रभारी आपके घर तक पहुंचकर आपको ऐड जोड़ने का काम करेगा। बस ये चीज है। बहुत अच्छा सर। एक चीज और इस पर रहेगा कि आप जो है, अभी कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि हम जुड़े नहीं हैं और हमको आपसे मदद चाहिए, मेरी बेटी की शादी है, मैं गरीब आदमी हूँ, उसकी आप कैसे सहायता करिएगा? बिल्कुल, उनके लिए स्वागत है इस संस्थान में। सबसे पहले तो वो सदस्यता ले लें। सदस्यता लेने में कोई खर्चा नहीं है। एक हम लोग अपना संस्थान का पहचान दे रहे हैं। वो समझिए पैन कार्ड जो आता है, उसी कार्ड में ये कार्ड उनको मिलेगा, सदस्यता कार्ड। वो 199 रुपया रखा गया है। वो जुड़ेंगे तो वो लिमिट रहेगा, जीवन भर के लिए रहेगा। अगर उनको सामान लेना है तो उस कार्ड के माध्यम से ही मिलेगा। और दूसरी बात है कि स्वस्थ हो या पढ़ाई का खर्चा हो, इस कार्ड से हम लोग उसको सहायता कर सकते हैं। बस ये चीज, और कुछ। मतलब हर हाल में उसकी मदद मिलेगी, हर हालत में मदद मिलेगी। चलिए बहुत। सर एक बार और अपना संस्था का नाम बता दें सर। देखिए, 20 साल विश्वसनीय संस्थान गोल्डन जागृति एवं जन कल्याण संस्थान, ये पूरे भारत में चलाया जा रहा है, हर राज्य में चलाया जा रहा है, हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर गांव में चलाया जा रहा है। तो इसी का पार्ट है जागो बहन जागो अभियान, जो महिला के हित में चल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा में चल रहा है, महिलाओं को कल्याण के लिए चल रहा है। तो इसमें आपसे प्रार्थना रहेगा कि सारे परिवार जुड़े। और आपके न्यूज से भी खुलासा कर रहे हैं, 1 करोड़ सपना है, गरीब का बेटी का घर बसाएंगे अगर जिंदा रहा तो। ये संकल्प है। बहुत अच्छा जी सर। आपका मतलब आपसे कोई ये संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क? बिल्कुल, हमारा नाम भी गूगल पे कोई डाले तो मेरा नाम नंबर आ जाएगा। अब बाकी संस्था का साइड है। अपना नाम बता दे, मोबाइल नंबर जो भी आप खुलासा कर दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम संजय कुमार निशांत है। इतना आप गूगल पे डालेंगे तो सारा डिटेल्स आएगा। जागो बहन अभियान भी डालेंगे तो सारा डिटेल्स आएगा। मेरा नंबर आप जो है 99 34 88 61 63, ये मेरा नंबर है। इस पे कोई भी कॉल करके जिस बेटियों को, जिस बहनों को सहायता चाहिए, तो उस बहन बेटी को घर बसाने में उन गार्जियन को हमारे पास कॉल करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। मतलब उस बहन के परिवार लोग हमसे जुड़े, बिल्कुल सहायता मिलेगा, निःशुल्क फ्री मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल पे दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू।